और भाई सारे टेबल्स याद हो गए? थंबनेल ही देखते रहोगे या पढ़ाई भी करोगे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर पीके क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कौन कौन से टेबल हैं जो हमारे यहाँ पर दिमाग में छप जाना चाहिए बिफोर जीपीएट 2024 एग्जाम्स। बिकॉज इन टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उससे आपका जो रैंक है काफी ऊपर आएगा और इन टेबल को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने ऑलरेडी याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, यदि याद नहीं किया होगा तो ये सारे टेबल्स मैं बताता हूँ और इसको आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में अपने पास रख सकते हैं और उसको डेली जा करके ऐसे जैसे भगवान के दर्शन करते हैं वैसे दर्शन करना, आपके दिमाग में छप जाएगा और आपको होगा बेनिफिट। कैसे डाउनलोड करना है इन बिटवीन में वीडियो बता दूंगा, क्या क्या इसमें है वो चीज मैं बता देता हूँ। स्पेशली यहाँ पर टेबल को मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, इसको भाई आपको दिमाग में याद करना है। यहाँ पर से क्वेश्चन वगैरह आते हैं, कौन कौन सी ईयर में क्या क्वेश्चन आए वो भी सारे यहाँ पर लिखे हुए होते हैं। ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर पाउडर है, उसके लिए कोर्स पाउडर क्या होता है, मॉडरेटली कोर्स पाउडर क्या होता है, उसका सी नंबर क्या होता है, मेज साइज क्या होता है, उन सबका ये डिटेल्स है। यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं। कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स उसका पूरा टेबल है। उसके बाद फिर एंगल ऑफ रिपोज उसका पूरा टेबल है। यहाँ पर से डायरेक्टली क्वेश्चंस वगैरह आए हुए हैं कई बार, 2018, 17, 13, 12। ठीक है, ये सारा चीज जो है आपका अनलॉक जीपैड बुक से लिया गया है। अनलॉक जीपैड बुक इज एज यू नो ये करेंटली बेस्ट बुक है, इसमें सब कुछ मिल जाता है आपको। थ्योरी भी मिल जाता है, आपको एमसीक्यू भी मिल जाता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाते हैं, थ्योरी में ही ऐसे मैप्ड मिल जाता है कि कौन कौन से ईयर में इससे क्वेश्चन है। इसके लास्ट में जब जाओगे तो ये कौन कौन से क्वेश्चन है वो भी विद इन 10 सेकंड आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एचएलबी वैल्यू है, इसका किसका किसका क्या क्या वैल्यू है इसको याद करना पड़ेगा आपको। उसके फिर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है ना, जो भी ऑर्डर ऑफ जीरो ऑर्डर प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है, उसके एग्जांपल, उसके इक्वेशंस वगैरह क्या होते हैं, यहाँ पर से क्वेश्चन आए हुए कई बार। 2023, 22, 21, 20, 18, 15, 14, 13, 11, मतलब लगभग हर साल आता है इस टेबल से। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीजें पढ़ना क्या है भाई, जरूरी है भाई। चलो अगला, स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स एंड टेस्टिंग, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं इसको पढ़ लेना, एक बार याद कर लेना। उसके बाद फिर आपके पास यूनिट एंड यूनिट कन्वर्जन्स होते हैं, उसको एक बार आपको देखना पड़ेगा। डिस्पेंसिंग फार्मेसी में आपका आता है, इसको याद करना चाहिए। उसके बाद फिर डोज कैलकुलेशन फॉर चिल्ड्रन, इसमें अलग अलग फार्मूले होते हैं, यंग्स फार्मूला, डेलिंग्स फार्मूला, फ्राइड फार्मूला, क्लार्क फार्मूला, मोस्टेलर रूल, कैडजल्स रूल। तो ये सारे चीजें कौन सा किसके अकॉर्डिंगली होता है, एज के अकॉर्डिंगली कौन सा होता है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली, बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंगली, इसको देखना पड़ेगा। प्रूफ स्प्लिट का कैलकुलेशन, ये फार्मूला तुमको पता होना चाहिए। आइसोटोनिसिटी कैलकुलेशन है ना, क्रायोस्कोपिक मेथड क्या होता है, वाइट विंसेंट मेथड क्या होता है, एनएसएल इक्विवेलेंट मेथड क्या होता है, मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन मेथड क्या होता है। उसके फिर क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग सॉल्युबिलिटी एज पर यूएसपी, भाई कौन सा वेरी सॉल्युबल है, कौन सा स्लाइटली सॉल्युबल है, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल किसको कहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं 2017 और 15 में। चलो अगला, मेडिकेशन एरर कैटेगरीज क्या होता है, एबीसी डी एफ जी एच आई क्या क्या होता है, इसको देखना पड़ेगा। फिर आते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टेबलेट, टेबलेट के कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, तो ये सब के लिए आपको पता होना चाहिए। शेड्यूल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का है, ये सारे टेबल मतलब ये सारे शेड्यूल आपको याद होना चाहिए पूरा वाई तक। ठीक है, उसके बाद फिर आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग को ऐसा लगता है कि भाई फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है टफ है, हमको इसको नहीं पढ़ना है या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है। तो आपने हो सकता है नहीं पढ़ाओ, पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ, लेकिन जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इसको पढ़ लेना, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस केमिस्ट्री के बन जाएंगे। ठीक है, और ये बताने से पहले मैं तुम लोग को ये बता देता हूँ कि ये जो है जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ उसका पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है डॉक्टर पीके क्लासेस में। पीके क्लासेस में जाने के बाद जाना कोर्सेस में। कोर्सेस में ऐसे नीचे जाते जाना, यहाँ पर बहुत सारी चीजें ना फ्री में है। इन सबको फ्री वालों को सबके लिए फ्री है, उसको फ्री में ऐसे सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, तो इसी में एक आता है आपके पास सूर्या जीपे 2024 फ्री बैच। ठीक है, तो इसमें गए है ना, इसमें हम लोग का डेली लाइव क्लासेस वगैरह चलता है। तो इसमें गेट दिस कोर्स फॉर फ्री करना, जिन्होंने ऑलरेडी ले लिया है उनको पता है, कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड में चले जाओगे, लाइब्रेरी में यहाँ पर सूर्या बैच दिखेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको दिखेगा जीपेट 2010 टू 23 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि फ्री है सभी के लिए। इसमें क्लिक कर देना। इसमें क्लिक करने के बाद आप देखोगे सबसे ऊपर में मैंने डाला हुआ है इंपॉर्टेंट नोट्स, जीपैट 2024 टेबल्स टू रिमेम्बर बिफोर एग्जाम्स। तो यहाँ पर ये देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करोगे ये डाउनलोड करके आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा, या फिर ऐप के थ्रू कर रहे होंगे, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आएगा तो वहां पर शेयर का ऑप्शन होगा। शेयर करके जाके अपने आप अपने ही किसी नंबर पे, अपने ही किसी व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, किसी में भी अपने
शेयर कर लेना, तो आपके पास वो पीडीएफ आ जाएगा और इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें पूरा सारा दिया हुआ है ना, इसमें ये जो मैं बता रहा हूँ सब है, इसको डाउनलोड कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो। वीडियो में चलते हैं वापस। तो अब हम लोग का आता है भैया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो इसमें फ्लो चार्ट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन है कि कौन सा किसको क्या बोलते हैं वो जानना जरूरी है, इसलिए इसको पढ़ लेना। उसके बाद फिर आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड में इनका जो है कॉमन नेम प्रिफर किया जाता है कि कौन सा चीज है, किसको क्या बोला जाता है। कई बार हम लोग भूल जाते हैं, तो इसको रिवाइज करके जाना। उसके बाद फिर रिएजेंट यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कौन सा रिएजेंट है, उसका रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या बनता है, उसके रिमार्क्स क्या है। इसका एक टेबल बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में दिया गया है, जिससे आप 10 जगहों पर पे 50 जगह पे अलग अलग पढ़ने की बजाय ये टेबल पढ़ लेना, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। ये पूरा दिया हुआ है ना। उसके बाद फिर लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, रिंग एक्टिवेटर्स एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, रिंग डीएक्टिवेटर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कि कौन कौन सा है, ये पता होना चाहिए। बेसिक केमिस्ट्री से बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन मेडिसिनल ड्रग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होते हैं, बच्चे जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते, इतना सिंथेसिस, इतना बड़ा सिलेबस है, इतना ज्यादा टाइम हम लोग लगाएंगे, फिर भी हमें उतना ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा। ऐसा सोचने वाले बच्चों को ये चीज तो जरूर पढ़ लेना चाहिए कि इससे से तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन तो इसी से बन जाते हैं, ठीक है। कि कौन सा हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, तो उसमें कौन कौन से ड्रग होते हैं, क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ड्रग में क्या चीज होता है, वही बताया हुआ है। रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन मेडिसिनल ड्रग्स। उसके बाद फिर उसी का कंटिन्यूशन पार्ट है, बाईसाइक्लिक में होता है। उसके बाद फिर ट्राईसाइक्लिक होगा, टेट्रासाइक्लिक होगा। उसके बाद फिर हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन ड्रग्स, हेट्रोसाइक्लिक रिंग जैसे फिरॉन है, नाइट्रोफिरॉन, एंटीबैक्टीरियल, ये सब चीज हमने रिमार्क्स में एग्जांपल्स में पूरा डिटेल लिख दिया है। तो इससे काफी कुछ आपका कवर हो जाता है इजी वे में, ठीक है। आपको सिंथेसिस नहीं पढ़ना है, फिर सिंथेसिस आपने नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ने मत जाओ, लेकिन जो ये चीज है इसको याद कर लो। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लेना, अभी जो भी बाकी के दिनों है। इसको लेकर के प्रिंट लेकर के आप चिपका देना, अपने लिख लिख करके पढ़ना, जो करना है करना और करना, ठीक है। ये आपका अनलॉक जीपैड नेविगेटर में वॉल्यूम 5 में ऑलरेडी दिया हुआ है। जिनके पास अनलॉक जीपैड बुक है उन लोग इसको पढ़ रहे होंगे। यदि आपने गलती से छोड़ दिया होगा तो पढ़ डालना, इसको छोड़ना नहीं बिल्कुल, ठीक है। ये उसी का है पूरा। ड्रग्स कंटेनिंग 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग विथ 1 हेट्रोएटम, है ना। सारे कैटेगरी में इसको कैटेगराइज कर दिया गया है, बहुत अच्छे से टेबल बनाया हुआ है धर्मेंद्र सर ने आपके लिए। तो इसको एकदम मजेदार तरीके से आपको पढ़ना है। फिर स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ सम ड्रग्स, बहुत सारे ड्रग है जिसका स्टार्टिंग मटेरियल पूछ देता है कि भाई इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा। तो इसका ये सारा चीज है, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको ये टेबल को। तो एक जगह दिया गया है, जनरली इससे एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर से हो जाएगा आपके पास। उसके बाद फिर आपके पास आता है भैया हमारा सब्जेक्ट जो हम पढ़ाते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो आपको पढ़ लेना है समरी ऑफ एसिड बेस थ्योरीज। उसका समरी क्या है, नियस थ्योरीज, ब्रोस्टेड लॉरेंज, लेवाइस, यूसेनोइड, लेक्स फ्लड, किसमें कौन प्रोटॉन दे रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उन सबको पढ़ना है। उसके बाद फिर आपके पास लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स इन एसिड बेस टाइट्रेशन, इसमें से क्वेश्चन है, जीपैट 2013 में आया हुआ था, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया था इस टेबल से। अब ये क्लासिफिकेशन पढ़ लेना तुम लोग, हालांकि ये टेबल नहीं है बट एक तरीके का फ्लो चार्ट है, इसको पढ़ लेना कि भाई कैसे कैसे तुम क्लासिफाई कर सकते हो। कई बार प्रिंसिपल वगैरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई किसका प्रिंसिपल क्या है, कौन कौन से टाइप का क्रोमेटोग्राफी, एक बेसिक सुपरफिशियल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो इस टेबल से आपके बन जाते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, किसका क्या रेंज होता है वो सबको पढ़ना है ना। इधर जाने पर एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इधर जाने पर वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। उसके फिर वुडवर्ड फिशर रूल, ये इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों, क्योंकि कई बार आ चुका है, 23, 19, 17, 11 बहुत बार आ चुका है वुडवर्ड फिशर रूल से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज तुमको पता होंगे, तभी वुडवर्ड फिशर रूल के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। अगला फिर आई आर रेंजेस वगैरह क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये आई आर का प्रिंसिपल है, किसके अंदर में क्या होता है, इसमें से भी क्वेश्चन आए हुए डायरेक्टली, है ना। वैगिंग वगैरह, आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन है क्या है नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। फिर आई आर के रेंजेस इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016, 15 और 14 में लगातार 3 साल, ठीक है। तो ये आई आर रेंजेस याद कर लेना, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद फिर केमिकल शिफ्ट क्या होता है, केमिकल शिफ्ट में बेसिकली एक टाइप का ये केमिकल शिफ्ट का बैकबोन है, समझ लो कि इधर जाने पर शील्डिंग होगा, अपफील्ड होगा, लो फ्रीक्वेंसी होगा, लो डेल्टा वैल्यू होगा, इधर उसका अपोजिट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और इस कॉन्सेप्ट के बाद फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इसका डेल्टा वैल्यू क्या है, ये डायरेक्टली पूछ देता है ना। जैसे कि एक बार एरोमेटिक हेट्रो एरोमेटिक का पूछा है, एल्डिहाइडिक का क्या होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इन सबको आपको याद करना पड़ेगा।
उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग फार्माकोग्नोसी में। तो फार्माकोग्नोसी में अनलॉक जीपैट नेविगेटर जो है वो आपको दिया गया है ना? उसमें जो लिस्ट है उसके अलावा ये हमने अभी जो लोग अपडेट किए हों, मतलब जो हमने अपडेट किया था अनलॉक जीपैट बुक, तो अपडेट में पूरा हमने 137 ड्रग डाले थे। उसका सबका एक्सेस आपको ऑलरेडी दे दिया गया है, उसका प्रिंट आउट आपको लेने के लिए बोला गया था, है ना? और आप अपने कोर्स में देखोगे जहाँ से भी डॉक्टर पीके क्लासेस से जहाँ पर से परचेस किए होगे उस कोर्स में जाओगे तो उसका अपडेट 13 पेज का दिया गया है, उसको प्रिंट आउट ले सकते हो। उसी को है, इसमें पूरा 137 ड्रग हमने दिया हुआ है। उसी के कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स यहाँ पर हमने डाल दिए हैं कि अगर है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, फैमिली क्या है, उसका डिटेल क्या है, जहां पर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको बेसिकली आपको पढ़ना ही है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट ड्रग का हो गया, फिर उसके बाद फिर वोलेटाइल ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद फिर आपके पास ये आता है ग्लाइकोसाइडिक ड्रग्स। उसके बाद फिर आपके पास एल्केलॉइडल ड्रग्स आते हैं, ठीक है? और उसमें रेजिन और फाइबर्स ये सारे भी आते हैं, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं बट कम आते हैं। वो सारे जो ड्रग है उसको आप नेविगेटर से पढ़ना, बट यहाँ पर जो भी दिया हुआ है ये जो टेबल है इसको छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में मेनली तो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन तो सब पढ़ना ही है, वो इंपॉर्टेंट है ही। क्लासिफिकेशन फ्लो चार्ट के फॉर्म में होता है ना? वो टेबल के फॉर्म में नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने नहीं डाला है। तो फार्माकोलॉजी में बेसिकली आपको न्यू ड्रग डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो सब यहाँ पर बताया हुआ है, तो इसको आप देख लेना। ओके, ये पूरा समरी ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, इसमें कौन से फेज में कितने बंदे होते हैं, क्या होता है, वो सब पूछा जाता है। इसके अलावा यदि आप जीपैट के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हो देन यू कैन ज्वाइन अवर कोर्सेस, ठीक है? ब्रह्मास्त्र 2025 जो अभी थर्ड ईयर में है बच्चे, मतलब जो अब फोर्थ ईयर में जाने वाले हैं जीपैट 2024-25 देने के लिए, और जो अभी 26 देने वाले हैं, जो सेकंड ईयर पास कर रहे हैं उनके लिए ये वाला है नाइपर ब्रह्मास्त्र 2026। ये सारे जो भी कोर्सेस है उसमें जीपैट प्लस नाइपर दोनों फिक्स्ड है, मतलब जीपैट और नाइपर दोनों के ही क्लासेस होंगे, नाइपर का अलग से और कोई भी चार्जेस आपको नहीं किया जाएगा। सबकी वैलिडिटी जो है जुलाई 2025, जुलाई 2026 और जुलाई 2027 तक है। इनका प्राइस रेंज ये है ना? 5999, 7999 और 12999 अभी प्राइस है। इसमें सर्टेन डिस्काउंट्स चलते रहते हैं, तो आप कोर्स में जाकर के चेक कर लीजिएगा। जो डिस्काउंट अवेलेबल होगा वो आपका ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आप ये डॉक्टर पीके क्लासेस में गए, है ना? डॉक्टर पीके क्लासेस में गए, कोर्सेस में गए, मान लो कोर्सेस में जाकर के आप देख रहे हो, मान लो नाइपर के प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना? नाइपर देख लिए 940 रुपए का दिखा रहा है, इसके अंदर में जाना, और जाने के बाद बाई पैकेज फॉर 940 ऐसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली जो भी डिस्काउंट है वो लग करके आ जाएगा। ये 799 रुपीज में अभी ये मिल रहा है, ठीक है? वैसे ही सारे कोर्सेस में जो भी डिस्काउंट्स है वो अवेलेबल होंगे। तो जीपैट और नाइपर के लिए बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि सारे बेस्ट फैकल्टीज यहाँ पर अवेलेबल है जिनकी बहुत अच्छे अच्छे रैंक्स है, तो आप हमारा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।